नमस्कार। क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं क्राइम एनालिस्ट डॉक्टर वरुण उपाध्याय। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गुड़िया लेडी डॉन पूजा सैनी के बारे में। ये वही पूजा सैनी है जिसने सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड से जुड़े शूटरों को पनाह दिया और अपनी पिस्टल दी। इसके बारे में, पूजा सैनी के बारे में कुछ नए चीज़ों को जानने से पहले पूजा सैनी का पास्ट जानना जरूरी है। पूजा सैनी रहने वाली जयपुर की है। पूजा सैनी की एक छोटी बहन जो कि कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कोटा आने जाने के दौरान एक कॉमन फ्रेंड से मुलाकात होती है पूजा सैनी की, जिसका नाम था समीर उर्फ महेंद्र। समीर के चकाचौंध भौकाल पैसे को देखकर पूजा सैनी उससे प्यार कर बैठी। कोविड के बाद 2022 में पूजा सैनी ने ये जानते हुए कि समीर पहले से शादीशुदा है, फिर भी उसके साथ दूसरी शादी की और दोनों जयपुर में फ्लैट लेकर रहने लगे। पूजा सैनी को पहले से ही पता था कि समीर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता है, हथियार ले आता है, पहुंचाता है, जेल में मिलने जाता है, और भी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के काले कारनामों में समीर शामिल है। ये सब जानते हुए भी जानबूझकर पूजा सैनी ने, क्योंकि उसको ये पैसा भौकाल इतना अट्रैक्ट करती थी कि ये सारी चीज़ें जानते हुए भी वो समीर से शादी की और कुछ दिन बाद फिर वो समीर के गैंग में शामिल हो गई। समीर के साथ तस्करी के लिए हथियार जहाँ से ले जाने पहुँचाने होते थे वहाँ साथ में ये जाती थी और इससे समीर को भी फ़ायदा हुआ। समीर भी बहुत दिन से एक लेडी डॉन की तलाश में था, लेकिन उसको कोई मिला नहीं। उसकी तलाश 2022 में तब पूरी हुई जब पूजा सैनी की मुलाकात उससे हुई। ये तो पूजा सैनी का पास्ट था। वर्तमान में रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को जब हत्या की जिम्मेदारी दी तो जिसके लिए 3 लोगों का चयन किया गया। 2 शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी थे। तीसरा नितिन शेखावत था जिसको बकरा बना के वहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और ये 2 नए किरदार पूजा सैनी और समीर, इनकी जिम्मेदारी थी शूटरों को अपने यहाँ रखना और उन्हें हथियार दिलाना। लगभग 28-29 तारीख को सुखदेव सिंह गोगा मेडी के दोनों हत्यारों में से एक नितिन फौजी जयपुर के इनकम टैक्स कॉलोनी में पूजा और समीर के आवास पर पहुंचा और वहां पर उसे एक कमरा दे दिया गया अकेले रहने के लिए, जिससे कि और लोगों से वो कनेक्ट ना हो पाए, क्योंकि वहां वैसे भी 3 कमरे थे। एक में पूजा और समीर रहते थे, दूसरे कमरे में 2 अन्य लड़के लड़कियां रहते थे। हालांकि ये भी जांच हो रही कि वो कौन लोग थे, क्या वो भी एक गैंगस्टर के लिए काम करते थे या कोई रैकेट वगैरह पूजा समीर मिलकर चलाते थे, जिसके कारण और भी लड़के लड़कियां वहां साथ में रहते थे। तो फिलहाल वहां पहुंचा पूजा सैनी के घर पे नितिन फौजी पहुंचा और नितिन फौजी को एक अलग कमरा दे दिया गया रहने के लिए। 4-5 दिन तक नितिन फौजी वहीं रहा, खाया पिया। अब वो तारीख आ गई थी जिस दिन सुखदेव सिंह की हत्या का प्लान किया गया था। इस हत्याकांड में समीर और पूजा को इसलिए चुना गया शरण देने के लिए क्योंकि वो थोड़ा दूर और हाईवे से अलग इनकम टैक्स कॉलोनी में रहते थे, जहां लोगों की निगाह नहीं जाती कि शूटर यहां रह रहे थे। तारीख थी 5 दिसंबर। सुबह पूजा और समीर ने नितिन फौजी को 50,000 रुपये और 2 पिस्टल और 2 एक्स्ट्रा मैगजीन दिए और उसके बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और हाईवे पर ले गए। हाईवे को इसलिए चुना गया ताकि जो सीसीटीवी कैमरे शहर में लगे हों वो आपस में इंटरकनेक्ट करके
पूजा के घर तक, समीर के घर तक न पहुंचते हों। हाईवे पर जैसे ही ये पहुंचे, वहाँ पे फिर एक दूसरा शूटर जो था वो रोहित राठौर एक बाइक से आया और बचे हुए पैसे 20,000 वो पहले ही बाइक खरीदने के नाम पे समीर से, पूजा से ले चुका था। बचे हुए 30,000 रुपये लिए, पिस्टल लिए और अपनी गाड़ी पर रोहित और नितिन दोनों वहाँ से बाइक से निकल गए अपने जहाँ इनको शूट आउट करना था, रोहित सुखदेव सिंह के घर के लिए। बीच में इन लोगों ने किया क्या कि खुद को बचाने के लिए समीर, पूजा ने अपनी गाड़ी में जब नितिन फौजी को बैठाया तो उस समय कपड़े कुछ और पहने थे और फिर गाड़ी में बैठाकर कपड़े चेंज करवाए और हाईवे पे ऐसी जगह ले गए जहाँ पे सीसीटीवी कनेक्ट ना होता हो, और अगर पुलिस खोजते खोजते आए भी तो हाईवे के आसपास आके फिर रुक जाएगी, क्योंकि ये निकलते वक्त घर से कपड़े भी चेंज कर चुके थे और वहाँ पहुँचने और इनको पिकअप करने का जो टाइम था बाइक से, वो उसमें काफ़ी गैप था। तो अगर पुलिस सीसीटीवी खंगालती भी तो लगभग 4-5 किलोमीटर के बाद उनको कुछ मिलता नहीं। हालांकि अपराधी इसी तरह का करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग बाइक से गए और बाइक को सुखदेव के घर के पहले छुपाया, उसके बाद फिर गए, शूट आउट किया, फिर वहाँ से नवीन शेखावत को भी मार दिया, फिर वहाँ से भाग गए। इस दौरान, भागने के दौरान जब ये चंडीगढ़ से पुलिस की पकड़ में आए लगभग 4-5 दिन बाद, तो समीर को लग गया कि अब पुलिस हमारे तक पहुँच जाएगी। पुलिस ने पूजा को कहा कि तुम अपना सामान पैक करो, मैं जल्दी ही इन हथियारों को छुपा कर आता हूँ। लेकिन पुलिस की पूछताछ में नितिन फौजी और रोहित राठौर टूट गए और उन्होंने पूजा का एड्रेस बताया। पुलिस जब पूजा के घर पहुंची तो उस समय थोड़ी देर पहले ही समीर हथियारों को छुपाने के लिए पहुंचा था, क्योंकि ये हथियार बहुत महंगे होते हैं और कहीं ना कहीं गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड में कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं है। यदि हथियार आप एक पिस्टल 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के होते हैं, यदि आप हथियार मिस कर गए तो वो ला के आपको चाहे पैसे से खरीद के देंगे, चाहे पैसा देंगे, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए शूटर्स, क्रिमिनल्स वो हथियारों की सुरक्षा करते हैं। और अंडरवर्ल्ड की एक खास बात गैंगस्टर्स की होती है कि जो एक बार बात हो गई फिर वो कमिटमेंट जो हो गया वो करना ही पड़ेगा, वो आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा शूटर्स हथियारों की बहुत सुरक्षा करते हैं। तो फिलहाल पुलिस पहुंची और पूजा ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उस सर्च ऑपरेशन में कुछ फेक आईडी, कुछ डॉक्यूमेंट मिले, हथियार के रूप में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पूजा का मोबाइल खंगालने पर जिगाना पिस्टल, AK-47 तमाम इस तरह फ़ोटो पूजा के मोबाइल में मिले। उन फोटो में एक फ़ोटो ऐसी थी, एक AK-47 एक वुड अलमीरा के पास, लकड़ी की अलमारी के पास रखी हुई थी। तो जब उसको पुलिस ने मैच कराया तो उनको समझ में आया कि ये यही अलमारी और यही कमरा है, इसका मतलब AK-47 भी यहाँ आया था। बाद में पता चला कि उसी AK-47 का इस्तेमाल राजू ठेहट की हत्या में किया गया था। चूँकि इनका काम था मेनली हथियारों को सुरक्षित अपने पास रखना, शूटरों को देना, फिर वापस लेकर अपने पास रखना। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि फिर पूजा सैनी की गिरफ्तारी हो गई, पूजा को पुलिस पकड़ कर ले गई और समीर का अभी कुछ अता पता नहीं है, पूछताछ चल रही है। लेकिन पूजा ने लगभग वो सारी चीज़ें बता दी जिससे सारी चीज़ें कनेक्ट होकर लॉरेंस बिश्नोई तक जाती हैं। इधर एक बात जो निकल कर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को सबसे बड़ी दिक्कत सुखदेव सिंह से ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई जब भी किसी व्यापारी से रंगदारी मांगता था तो सुखदेव सिंह उसमें इंटरफेयर करते थे। क्योंकि वो राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उनका भी एक दबदबा था, उनके पास भी एक विशाल जन समूह था। तो इसलिए वो लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा या वीरेंद्र चारण, ये जितने गैंगस्टर, उनको कभी कुछ समझते नहीं थे, न कभी भाव देते थे। और जब भी कोई उनके पास आता था कि ये रंगदारी मांगी जा रही है, रोहित गोदारा का फ़ोन आया, तो वो सीधे सीधे कहते थे कि मेरा नाम बता दो और मना कर दो, एक भी पैसा नहीं देना है। कई ऐसे मामले हुए। एक नज़दीक के व्यापारी से भी अभी हाल ही में पैसा मांगा गया था, उसने भी यही जवाब दिया। तो इन सब सारी चीज़ों से खुन्नस खाया लॉरेंस बिश्नोई लगभग 1 हफ्ते से प्लानिंग कर रहा था और उस प्लानिंग का नतीजा था कि ये हत्या हो गई। हालांकि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें कुछ और पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं
बार बार एक मामला आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। पुलिस भी उस एंगल पे काम कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हुई और सबके जो मसले थे अपने वो भी हल हो गए। जैसे रोहित राठौर का कहना है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने जो रेप का मुकदमा किया था उसमें ये पैरवी कर रहे थे, तो एक उसकी दुश्मनी थी। नितिन शेखावत के बारे में बहुत कुछ तो अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन उसके भाई का एक आरोप है कि पुलिस भागते वक्त फुटेज दिखा रही है, अपराधी गैंगस्टर शूटर्स जब पहुंचे सुखदेव के घर तब की फुटेज क्यों नहीं दिखा रही है। क्योंकि एक बात सामने आई है कि पूजा से जो 20,000 रुपये लेकर रोहित राठौर ने बाइक खरीदी थी, वो बाइक भी सुखदेव के घर के 100 मीटर पहले ही पार की गई थी, लेकिन भागते वक्त आनन फानन में शूटर भाग नहीं पाए, बाइक तक नहीं पहुंच पाए और सामने से जा रही एक स्कूटी सवार पे हमला करके और स्कूटी छीन के भाग निकले। तो यदि वो नवीन शेखावत के साथ पहले से ही मिले थे तो फिर उसके साथ क्यों नहीं गए? भागने का प्लान भी कुछ इसी तरह होता। नवीन शेखावत के भाई का कहना है कि जिस स्कॉर्पियो से मेरा भाई सुखदेव सिंह क्या कार्ड देने गया था, वो स्कॉर्पियो 5 दिन से हमने अपने नाम पर ट्रैवल एजेंसी से बुक कराई थी। तो यदि हमें मर्डर या इस तरह कुछ करना होता तो फिर वो अपने नाम पे क्यों लेते और क्यों स्कॉर्पियो लेके वहाँ तक जाते। तो उसका आरोप है कि कोई ऐसी फुटेज अभी तक सामने नहीं आई जिसमें दिखे कि ये तीनों साथ जा रहे हैं। उसका कहना है कि मेरा भाई पहले से ही वहाँ बैठा था और ये दो किसी का परिचय बता के वहाँ गए और इसीलिए मेरे भाई को भी मार दिया और सुखदेव सिंह की भी हत्या हो गई, उनके गनर अजीत को भी मार दिया। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, सरकार बदल चुकी है। अब सरकार का स्वागत तो लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद देखना होगा कि सरकार लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के जो मेंबर हैं, रोहित गोदारा या जो भी हैं बाहर बैठे हैं, उनका स्वागत कैसे करती है। इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए क्राइम स्पॉट से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।